Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये यूनिक एंड मॉडर्न कॉफ़ी वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं। तो वेबसाइट को हम ज़रा देख लेते हैं, आपके सामने ही है। तो देखिए सबसे टॉप में हमारे पास नैव बार है। देखिए नैव बार हमारा किस तरीके से है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 लिंक्स हैं, सेंटर में हमारे पास लोगो है और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 लिंक्स हैं। लिंक्स के ऊपर हमने सिंपल सा होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। नीचे देखिए हमारे पास हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन इस बार हमने स्लाइडर से बनाया हुआ है। देखिए हमारा हीरो सेक्शन को हम स्लाइड कर सकते हैं। इसको मैं स्लाइड करूंगा तो मेरे पास दूसरा फ्लेवर आ जाता है कॉफ़ी का। इसी तरह से मैं दोबारा इसको स्लाइड करता हूँ तो मेरे पास तीसरा फ्लेवर आ जाता है एस्प्रेसो का। ठीक है, तो इस तरह से आप बटन्स के ऊपर नेक्स्ट प्रीवियस बटन के ऊपर भी क्लिक करके इसको स्लाइड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ देखिए मेरा स्लाइड नंबर भी यहाँ से चेंज हो रहा है, 01, 02 और 03 करके। देखिए मेरा हर स्लाइड में मुझे एक न्यू फ्लेवर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो इस वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं और हीरो सेक्शन में हम स्लाइडर बनाने वाले हैं। पीछे देखेंगे आपको एक ब्यूटीफुल सा जो है वो ग्लो मिल रहा होगा। ये ग्लो हम किस तरह से लगाएंगे तो वो भी आज हम इस वेबसाइट को जब बनाएंगे तो इसके अंदर हम ये सब कुछ जो है वो सीखने वाले हैं। तो आज का ये जो ट्यूटोरियल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम काफ़ी नई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मेरे पास VS कोड ओपन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है कॉफ़ी वेबसाइट के नाम से और उसको मैंने ओपन कर रखा है अपने VS कोड में। तो यहाँ पे देखिए मुझे फोल्डर का अपना नाम मिल रहा है कॉफ़ी वेबसाइट करके। अब हम सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो 2 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, एक HTML के लिए और दूसरा CSS के लिए। तो मैं सबसे फर्स्ट फाइल यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके अपना फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html। एंटर किया तो हमारा HTML का फाइल क्रिएट हो चुका है। दूसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए, style.css। इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्टाइल का और ये .css हमारा एक्सटेंशन है। एंटर किया तो हमारा दूसरा फाइल भी क्रिएट हो चुका है। अब मुझे चाहिए होंगे इमेजेस। ठीक है, जो वेबसाइट है ये हमारा कॉफ़ी कैंस के जो हमारे इमेजेस हैं वो हम उठा के एक फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। तो पहले मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। न्यू फोल्डर पे क्लिक करके हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं इमेजेस का। एंटर किया, फोल्डर बन चुका है। मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, ये देखिए तीनों इमेजेस हैं। अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ Ctrl+A प्रेस करके और इन कंट्रोल को हम दबा के रखेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और तीनों को ड्रैग करके इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर कर देंगे ड्रॉप। बाय द वे इन इमेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इमेजेस आ चुके हैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर। और अब हम स्टार्ट ले लेते हैं अपना सबसे पहले index.html से। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको व्यू सही से नज़र आए, सही से चीज़ें अच्छी तरह से नज़र आए। ठीक है, तो अब स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, Shift+1 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में। तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे, यू विल गेट योर बॉयलर प्लेट। ओके, बॉयलर प्लेट हमारा आ चुका है। मुझे सबसे पहले लिंक करवाना पड़ेगा अपने स्टाइल शीट को। तो टाइटल के नीचे हम लिंक करेंगे और फाइल का नाम डालेंगे style.css। ठीक है, स्टाइल शीट हमारा लिंक हो चुका है। थोड़ा सा बेसिक हम style.css में कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर बना देते हैं और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपन का जो मार्जिन है वो कर देंगे 0 और पैडिंग कर देंगे 0 ताकि जो डिफ़ॉल्ट का मार्जिन और पैडिंग है ना वो 0 वो रिमूव हो जाए। तो इस वजह से मार्जिन और पैडिंग हमने 0 कर दिया है और उसी के साथ हम बॉक्स साइजिंग करेंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब एक काम करते हैं, बेसिक्स हम जो है HTML में भी कर चुके हैं, CSS में भी। अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइल में हम राइट क्लिक करके इसको करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अच्छा, ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको तभी मिलता है जब आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है लाइव सर्वर का, उसके बगैर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ देखिए मेरे पास टैब ओपन हो चुका है और यहाँ पे मुझे टैब के अंदर जो है वो मेरा टाइटल है डॉक्यूमेंट का। वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये टाइटल के टैग के अंदर हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ वेबसाइट का नाम अपन का। टाइटल के अंदर में से मैं इसको करूँगा मॉडर्न कॉफ़ी वेबसाइट। ये मैंने टाइटल चेंज कर दिया।
अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। अब स्टार्ट हम ले लेते हैं, मैं आपको वेबसाइट ये दिखा दूँ। तो इसमें जो है वो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड अपन का ब्लैक है, तो मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए रहेगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास चीज़ें किस तरह से, ये हमारा बैकग्राउंड मेन कंटेनर है। ये जो है वो हम एक और कंटेनर के अंदर ये जो हमारा हीरो सेक्शन और नैव बार है उसको डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम अपन का जो नैव बार है उसको रखेंगे और फिर हीरो सेक्शन को रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ले लेते हैं ब्लैक वाला। तो मैं चलता हूँ index.html में, और यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूँ और इसके अंदर हम क्लास पास कर देते हैं, क्लास मेन कंटेनर का, मेन डैश कंटेनर, ठीक है। तो ये हमारा मेन डिव आ चुका है, मेन कंटेनर आ गया है। तो ये हमें क्या देगा, बैकग्राउंड हमें देगा पूरा। तो मैं चलता हूँ style.css में, इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं अगर डॉट मेन कंटेनर अपन का उठाता हूँ, मेन कंटेनर, और इसमें जो है वो मैं क्या करूँगा, अपन का जो मेन कंटेनर है उसमें हम बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लैक का। और इसी के साथ साथ मैं जो है वो इसमें, अच्छा मैं अगर ब्राउज़र में जाऊँ तो अभी मैं कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज हमारा जो मेन कंटेनर है उसका हाइट कुछ भी नहीं है, अभी उसके अंदर ना कंटेंट नहीं है, तो हाइट उसका अभी कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मिन हाइट, मिनिमम हाइट अप्लाई करेंगे, और मैं मिन हाइट ले लेता हूँ 100 VH का, ओके। तो अब हमें बैकग्राउंड ब्लैक दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा बैकग्राउंड के लिए। अब हम जो है वो अपन का जो कंटेनर है इसके अंदर उसको बना के उसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक कंटेनर हम बनाएंगे, उस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें डालेंगे, एक नैव बार हेडर होगा हमारा और दूसरा हीरो सेक्शन, ठीक है। इतना ही हमें करना है। तो मैं क्या करूँगा, चलता हूँ index.html में, और ये अपन का जो मेन कंटेनर है इसके अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ। तो डिव का टैग लगाया, क्लास क्या डालेंगे, क्लास आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं अभी डाल रहा हूँ कंटेनर, मेन कंटेनर के अंदर कंटेनर बना देते हैं। और इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, वो हम बाद में डालेंगे, पहले इसको मैं स्टाइल करके दिखा देता हूँ आपको। तो लेट मी टेक कंटेनर क्लास, ठीक है। कंटेनर क्लास उठाया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ले लेते हैं रेड का, ठीक है। अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे हमने ऊपर देखा था कि अभी कुछ नहीं दिखेगा जब तक हम इसमें हाइट अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं इसका हाइट ले लेता हूँ 100 VH का, ठीक है। हाइट मैंने अप्लाई कर दिया 100 VH का। लेट्स सी नाउ, अब देखिए हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है, ठीक है। तो इसका भी विद 100% है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा हम साइज में कम रखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विथ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ 100%, ठीक है। और जब स्क्रीन का साइज बड़ा होगा तो हम इस कंटेनर का साइज को ज़रा सा कम रखेंगे। तो मैं मैक्स विद इसके अप्लाई कर देता हूँ, मैक्स विद, और मैक्स विद में ले लेता हूँ इसमें 1300 पिक्सल का, ओके। तो अब देखें तो मुझे साइडों से स्पेस मिलेगा। अच्छा, एक साइड से ही मुझे मिल रहा है, दूसरे साइड से नहीं मिल रहा। तो मुझे दोनों साइड से इक्वल स्पेस चाहिए रहेगा। तो मुझे इस कंटेनर को सेंटर में लाना पड़ेगा। तो सेंटर लाना बड़ा इजी है, मार्जिन कर दो ऑटो, दैट सिंपल। मार्जिन ऑटो करेंगे, आपका कंटेनर सेंटर में आ जाएगा, दोनों तरफ आपको इक्वली स्पेस मिल जाएगा, एंड गुड। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी देखें आप, अब हमारा स्क्रीन का साइज बड़ा है। तो मुझे मेन कंटेनर हमारा जो है वो 100, जो हमारा कंटेनर है वो हमारा 100% में नहीं है, बल्कि 1300 पिक्सल का है, ठीक है। साइडों से हमें स्पेस मिले, जैसे स्क्रीन का साइज कम होगा तो उसका 100% हो जाएगा, ठीक है। अब हमें साइडों से स्पेस जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मोबाइल वर्जन की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मोबाइल वर्जन की तरफ जाते जाएंगे तो साइडों के स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होते जाके कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का हमने इसको इसीलिए यहाँ पे विद और मैक्स विद हमने अप्लाई करा होगा। तो इतना समझ आ गया। अब हम जो है वो चलते हैं दोबारा से index.html के अंदर, और जो मैं दो चीज़ों की बात कर रहा था कि हम उस कंटेनर के अंदर डालने वाले हैं, वो अब हम अभी हम डालेंगे। एक हमारा हेडर और दूसरा हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है। तो पहले मैं हेडर का टैग लगा लेता हूँ इस कंटेनर के अंदर, इसके अंदर पूरा हमारा नैव बार आएगा, और इसके नीचे मैं एक सेक्शन का टैग लगाऊंगा, और इस सेक्शन के टैग के अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ हीरो डैश सेक्शन का। तो ये हो गया हीरो सेक्शन, एंड गुड। अब इस कंटेनर के अंदर हमारा दो चीज़ें जो है वो आ चुके हैं। अब हम क्या करें, इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो चलते हैं style.css में, और सबसे पहले मैं उठाऊंगा अपन का हेडर। तो हेडर उठा के हेडर में हाइट दे देते हैं। तो नैव बार का हाइट मैं कितना रख रहा हूँ वो मैं इसमें बता सकता हूँ।
मैं 13 VH दे देता हूँ अपन के हेडर को, एंड बैकग्राउंड हम ले लेते हैं इसमें ग्रीन का, ताकि आपको दिखे कि हमारा नैव बार कहाँ है और कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, जितना स्पेस मैंने दिया हुआ है उतना ही स्पेस ले रहा है। ठीक है, गुड हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो है वो हमारा जो हीरो सेक्शन है मैं उसको उठाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट हीरो डैश सेक्शन, हीरो सेक्शन उठाया मैंने। और हीरो सेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ येलो का। अच्छा, बैकग्राउंड तो दे दिया, अभी हमें कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे इसका भी हाइट जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें हाइट कितना देंगे, तो टोटल हमारा जो रेड कलर का देखिए कंटेनर है वो 100 VH का। 100 VH से ऑलरेडी हम 13 VH नैव बार को दे चुके हैं, बाकी कितना बचेगा तो आपको बैठ के कैलकुलेट करने की, हाथ पे गिनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैथ में वीक होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, स्क्रॉल बार आ जाएगा आपका, या आपका इसका हीरो सेक्शन का साइज़ कम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, कैल का फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर में 100 VH का जो हमारा टोटल मेन कंटेनर जो सॉरी टोटल जो है वो कंटेनर का साइज़ है 100 VH का, जो हाइट है उसमें से हम माइनस करेंगे इसका 13 VH। ठीक है, गुड हो गया। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए ये हमारा जो बाकी रिमेनिंग स्पेस था वो हमारा किसके लिए आ गया, हीरो सेक्शन के लिए। अगर आपका सपोज कर लें, अगर आपका जो हेडर है वो 20 VH का आप ले लेते हैं, नैव बार आप 20 VH का बना रहे हैं, तो आप इसमें से सिंपल 20 VH माइनस कर देंगे तो आपका इसका साइज बढ़ जाएगा और इसका साइज कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी मेरा जो हेडर का साइज है वो 13 VH है, ना कि 20 है। ठीक है, 20 का हेडर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मैंने 13 VH ले लिया है, उसमें से 13 VH माइनस कर दिया है। ओके, गुड। अच्छा, अब अगर हम स्क्रीन के साइज को, यहाँ तो अभी मैं बड़े स्क्रीन में यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, जैसे हम स्क्रीन के साइज को कम करेंगे तो साइडों का स्क्रीन स्पेस तो चला जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नैव बार और हीरो सेक्शन स्क्रीन के साथ टच रहेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम जो है वो पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर क्लास के अंदर मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, और पैडिंग ले लेते हैं 0 टॉप एंड बॉटम के लिए। राइट एंड लेफ्ट के लिए मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा 2 रैम का, ताकि मुझे साइडों से जैसी स्क्रीन का साइज कम होगा तो मुझे स्पेस मिले। देखिए यहाँ पे भी स्पेस मिल रहा है, और जैसे ही मैं स्क्रीन के साइज को कम करूंगा इसका मैक्स विद 100 होगा, लेकिन ये आपका नैव बार और हीरो सेक्शन ये बिल्कुल टच नहीं रहेगा आपके स्क्रीन के साथ, एंड आपको यहाँ पे स्पेस मिलता रहेगा, दोनों जगह इक्वल स्पेस आपको मिलता रहेगा। आप जितना भी स्क्रीन का साइज जो है वो कम करेंगे। ठीक है, दैट्स गुड। अब जो है वो एक काम करते हैं, हम हमारा हीरो सेक्शन तो हो गया, अब हम जो है वो अपन के नैव बार के अंदर कंटेंट डाल देते। तो मैं चलता हूँ index.html में, ये जो मेरा हेडर है, हेडर के अंदर सबसे पहले मैं अब अपना नैव बनाएंगे। ठीक है, नैव बार, तो नैव का टैग लगाऊंगा और इसको हम क्लास देंगे, इस नैव के टैग को हम क्लास दे देते हैं नैव बार का। ठीक है, इसके अंदर पूरा हमारा नैव बार आने वाला है। अच्छा, नैव बार के अंदर क्या क्या कंटेंट है पहले वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास 3 लिंक्स पहले आ रहे हैं, फिर मेरा सेंटर में लोगो है, एंड देन उसके बाद मेरे पास 3 लिंक्स है। तो इस तरह का मेरा जो है वो नैव बार है। तो सिंपल हम जो है वो पहले 3 लिंक्स बनाएंगे यूएल का यूज करके, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो मैं यहाँ पे यूएल का टैग लगाऊंगा और उसके अंदर क्लास बना देते हैं नैव लिस्ट का। आप क्लास कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने यूएल बना दिया। जब भी हम यूएल बनाते हैं उसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, तो हमारा जो लिंक्स होंगे उसका हम लिस्ट बनाएंगे। तो li का टैग लगा के उसके अंदर हम पास करेंगे एंकर का टैग। अच्छा, इसमें मैं हैश लगा देता हूँ href के अंदर, क्योंकि मैं लिंक के ऊपर जब भी क्लिक करूंगा तो मुझे होम में ही रहना है, कहीं और हम नहीं जा रहे। ठीक है, दूसरे पेज में कुछ भी नहीं है। तो इसको हम नीचे पेस्ट कर देते हैं विद शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो आप प्रेस करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, होम के बाद है शॉप, और ये हमारे पास है अबाउट अस का। तो ये हो गया अबाउट अस। अच्छा, ये हमारा हो गया 3 लिंक्स स्टार्टिंग के। ठीक है, अब हम यूएल के टैग से बाहर निकल जाते हैं, और इसके बाद में अब अपन का मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ लोगो। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा और इसी में हम क्या करेंगे, क्लास अप्लाई कर देंगे, क्लास लोगो का, ताकि मैं लोगो को इस क्लास से जो है वो स्टाइल कर सकूँ। अच्छा, लोगो क्या है हमारा, HB हाई प्रीव्यू। ठीक है, हमारा लोगो हो गया। अब इसके नीचे इसके बाद मेरे 3 और लिंक्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूएल को पूरा हम कॉपी कर सकते हैं और नीचे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं लिंक्स के नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल-C से कर देता हूँ कॉपी, एंड नीचे जाके हम इसको क्या करेंगे, कर देंगे कंट्रोल-V से पेस्ट। ठीक है, हम हार्ड आर्ट से अभी करेंगे, बाद में जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग होगा वो हम बाद में करेंगे।
ठीक है, मेरा जो चौथा जो लिंक है वो है फ्लेवर्स का, फ्लेवर्स। अच्छा, फ्लेवर्स के बाद कॉन्टैक्ट और लर्न का, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और इसके बाद आ जाता है लर्न, तो ये आ गया लर्न। ठीक है, तो ये हमारे 3 लिंक्स एंड के हो गए, 3 लिंक्स स्टार्ट के, बीच में आपका लोगो आ गया, दैट्स सिंपल। ओके, वी आर डन विद अवर हेडर। हेडर को थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, हीरो सेक्शन को, ताकि आपको समझ आ सके स्पेसिंग आपका। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, ठीक है, हमारा नैव बार हो गया। चलते हैं अगर हम ब्राउजर में, लेट्स सी, हमारा नैव बार कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले तो ये ब्लैक कलर से अगली अगली आपको डॉट दिख रहे होंगे, इनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। मैं इनको जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग दैट। तो हम LI उठाएंगे, ये आपका आ रहा होगा लिस्ट से, जो हमने LI का टैग लगाया था ना, ये उससे आ रहा है, बुलेट से। तो LI उठा के हम लिस्ट स्टाइल क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी कर देंगे नन। अच्छा, गुड। अब एंकर के नीचे आप देख रहे होंगे कि आपको अंडरलाइन, जो आपके लिंक्स हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन मिल रहा होगा। इन अंडरलाइंस को भी हम रिमूव कर सकते हैं, एंकर उठा के इसके अंदर हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन। गुड, तो देखिए हमारा जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो चुके हैं। अब मैंने ये जो ये 3 लिंक्स, ठीक है, ये यूएल, ये लोगो और ये यूएल, मतलब नेवलिस्ट, क्लास तो नेवलिस्ट का है ना, ये नेवलिस्ट, ये लोगो, ये नेवलिस्ट, इनको मैंने एक रो में ले आना है। तो ये तीनों चीजें किसके अंदर है, नेव बार के अंदर, क्लास नेव बार के अंदर। तो नेव बार क्लास को उठाना पड़ेगा, तो मैं डॉट से उठा सकता हूँ, डॉट नेव बार, एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, वी गो विथ फ्लेक्स, और इसका डिफॉल्ट में फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहता है, रो, तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स गुड। अब इसी तरह हम नेव लिस्ट क्लास के अंदर भी जब डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये भी रो में आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मैं उठा लेता हूँ डॉट नेव लिस्ट वाला क्लास, और इसके अंदर हम करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। तो सी, ये भी जो है वो क्या हो गया आपका, किस चीज में आ चुका है, रो में आ गया, तीनों लिंक्स भी आपके रो में आ चुके। अब मैंने जो है वो इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 3 लिंक्स यहाँ पे चाहिए, लोगो सेंटर में चाहिए, 3 लिंक्स यहाँ पे चाहिए। तो मैं वहाँ पे जाके नेव बार के अंदर जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होगा, हमें जो है वो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलेगा कंटेंट के बीच में, और कॉर्नर्स में थोड़ा सा कम स्पेस मिलेगा। ठीक है, दैट्स गुड। अब ये लिंक्स के दरमियान में भी हम स्पेस डाल सकते हैं, बट उससे पहले मैं ज़रा एंकर का जो मेरा ये लिंक्स है इनका कलर चेंज करके मैं वाइट कर दूँ ताकि नज़र आए। गुड, अब हम चलते हैं और इन लिंक्स के दरमियान में गैप डाल देते हैं। तो मैं गैप ले लेता हूँ 2 रैम का, ताकि हर एक लिंक के दरमियान में हमें स्पेस मिल जाए। दैट्स गुड। अब हमें इसको वर्टिकली, ये जो हमारे कंटेंट है, लोगो है, जो भी है, इनको मैंने वर्टिकली सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे नैव बार क्लास के अंदर। तो मैं नैव बार के अंदर जाके जैसे ही करता हूँ अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, सेंटर में नहीं आएंगे, है ये क्या बात होगी, प्रॉपर्टी तो हम सेंटर लाने के लिए कर रहे हैं, बट क्यों अप्लाई नहीं होगा, वजह मैं आपको बताऊंगा अभी, बट नहीं होगा, होना तो चाहिए बट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस नैवबार के अंदर हाइट इतना है ही नहीं कि ये सेंटर में आ जाए, वो उसका हाइट कंटेंट के हिसाब से, और वो खुद में सेंटर ही है। अगर मैं बैकग्राउंड लेके आपको दिखाऊं, बैकग्राउंड ऑफ ब्लू, लेट्स सी, तो देखिए इसका हाइट कंटेंट के हिसाब से, और वो खुद में सेंटर में ही है। ठीक है, जब तक इसका हाइट नहीं बढ़ेगा वो इतना ही रहेंगे। ठीक है, जैसे इसका हाइट बढ़ेगा तो वो उस हिसाब से सेंटर में आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हम करेंगे इसको पूरा, इसका जो पेरेंट है, मतलब इसका पेरेंट नैवबार का क्या हेडर है, तो इसको मैं विद 100% दूंगा और हाइट 100% दूंगा। तो ये क्या करेगा, अपना पेरेंट के हिसाब से विद हाइट ले लेगा। अब ये बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड से ही आपको दिखा दूँ तो देखिए अब इसका हाइट बढ़ गया, और विद भी इसने हेडर के हिसाब से ले लिया, एंड अब आपका जो नैवबार के अंदर कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इस ब्लू कलर को हटा देते हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, अब हम लोगों को ज़रा स्टाइल कर लेते हैं, तो कुछ बेसिक सा लोगों को करके हम छोड़ देंगे, क्योंकि मैं जो सही स्टाइलिंग है अपना वेबसाइट के हिसाब से वो अभी नहीं कर रहा, चीज़ों को बस हम सेटअप कर रहे हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे अपने
हिसाब से स्टाइलिंग में। तो पहले इसमें हम जो है वो लोगों के में फॉन्ट साइज अप्लाई कर देते हैं 1.8 रेम का, ठीक है। थोड़ा सा इसको बोल्ड बनाना पड़ेगा, बट उससे पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं वाइट का, और साइडों से पैडिंग ज़रा ले लेते हैं। बेटा पैडिंग से पहले मैं फॉन्ट वेट में इसका कर देता हूँ बोल्ड। ओके, तो चलते हैं अभी ब्राउज़र में एंड सी आपका ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। मुझे साइडों से स्पेस चाहिए रहेगा, तो मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, और पैडिंग हम ले लेंगे टॉप एंड बॉटम से हम ले लेते हैं 0.7 रेम का, और राइट एंड लेफ्ट से ले लेते हैं 1 रेम का। गुड, चलते हैं ब्राउज़र में एंड सी। अच्छा, ज़रा सा मैं जो राइट एंड लेफ्ट से ले लेता हूँ, थोड़ा सा कम करेंगे, 0.9 रेम ले लेते हैं, और बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देंगे, और बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ 50% ताकि शेप में राउंडेड हो जाए। गुड, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपना जो हमारा स्वाइपर है, स्वाइपर की तरफ चलेंगे। मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो हमारा हार्ड जो है वो जो भी हमने करना था सेटअप वगैरह चीज़ों को कहाँ रखना है वो हमने कर दिया है। एक्स्ट्रा स्टाइलिंग हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। अब मैं इस स्वाइपर की तरफ आता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है स्वाइपर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो हीरो सेक्शन की तरफ हम चलते हैं। हेडर हमारा हो गया है, सेटअप वगैरह हो गया चीज़ों का, तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में। अब हम हीरो सेक्शन की तरफ चलते हैं। स्वाइपर हमने कहाँ से लेना है, तो उसके लिए मैं चलूँगा ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में क्या करूँगा, पहले हम फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट ले ले पहले, नहीं, पहले हम चलते हैं हीरो सेक्शन की तरफ। तो पहले मैं सर्च करूँगा स्वाइपर JS, एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे आप स्वाइपर JS सर्च करते हैं ना, तो आपके पास फर्स्ट लिंक आपको मिल जाता है, स्वाइपर द मोस्ट मॉडर्न मोबाइल टच स्लाइडर्स। इसके अंदर आपको स्लाइडर्स मिल जाते हैं। तो इस लिंक को हम क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके पास स्वाइपर JS का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तरीका आपने समझना है, इसके अंदर आप जो भी स्वाइपर जो भी स्लाइडर यूज़ करेंगे, जो भी अपनी पसंद का आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका अपना क्या होगा, जो मैं बता रहा हूँ वही तरीका होगा सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास स्वाइपर JS का वेबसाइट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने गेट स्टार्टेड का ये जो बटन है इस पर करना है क्लिक। तो जैसे ही गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, गेटिंग स्टार्टेड विद स्वाइपर। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और कहाँ जाएंगे हम, यहाँ हमें मिल जाएगा यूज स्वाइपर फ्रॉम CDN। इस ये हेडिंग के नीचे हमें 2 लिंक्स मिल रहे होंगे, ठीक है। यूज स्वाइपर फ्रॉम CDN के नीचे 2 लिंक्स मिल रहे होंगे। एक हमारा क्या है, एक हमारा ये स्टाइल शीट वाला लिंक है, और दूसरा स्क्रिप्ट का टैग वाला लिंक है, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग है, तो इन दोनों को हमें करना पड़ेगा अटैच अपने HTML फाइल में। तो ये जो स्टाइल शीट वाला है, आपको पता स्टाइल शीट से ही पता चल रहा है कि इसको हम हेड के टैग के अंदर लगाएंगे। तो मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा, तो मैं ऐसे करता हूँ Ctrl+C एंड गो टू index.html, और इसको हम कहाँ पेस्ट करेंगे, हेड के टैग के अंदर। तो हेड के टैग के अंदर जहाँ पे हमने स्टाइल शीट को लिंक करा था वहीं पे पेस्ट करेंगे हम। टाइटल के नीचे मैं कर देता हूँ Ctrl+V। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने एक जो हमारा लिंक है स्टाइल शीट वाला उसको हमने हेड के टैग के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना। दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं, मैं चलता हूँ दोबारा से ब्राउजर में, और जो हमारा सेकंड जो स्क्रिप्ट वाला टैग है उसको हम करेंगे कॉपी, Ctrl+C। दोनों ये इससे ज़्यादा नहीं है। चलते हैं index.html में, और इसको हमने कहाँ पेस्ट करना है, इसको हम हेड के टैग के अंदर नहीं बल्कि नीचे जो है वो हम बॉडी का टैग जहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये जो हमारा बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर हम इसको करेंगे पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है। जहाँ पे हमारा बॉडी क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर, मतलब बॉडी के टैग के अंदर ही आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इसको नीचे क्यों करें, ताकि हमारा HTML जो हम करेंगे वो मिक्सअप ना हो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अटैच हो गया। अब हम चलते हैं डेमोस की तरफ। अब हम डेमोस देखेंगे कि आप अपनी पसंद का कैसे उठाएंगे और क्या करेंगे। तो मैं स्वाइपर JS का जो वेबसाइट उसका नैव बार में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बराबर में आपको मिल रहा है रिसोर्सेज के नीचे मैं जाऊंगा डेमोस के अंदर। डेमोस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्वाइपर डेमोस ओपन हो जाएगा, और आपको नीचे ढेर सारे जो है वो डेमोस मिल जाएंगे, ठीक है, स्वाइपर्स के। ठीक है, देखिए मैं इस तरह से इसको जो है वो स्लाइड कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक स्वाइपर है, इसके अलावा एक स्लाइडर मेरे पास ये है, ठीक है। ये बटन्स पे कर सकता हूँ, जो कि हम ये वाला यूज़ करने वाले नेविगेशन वाला, ठीक है। इसके अलावा आपको पैजिनेशन वाला मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे आपको मिल जाते हैं स्लाइडर। देखिए आपका
प्रोसेस, ठीक है, ऊपर आपको प्रोसेस बार वाला आपको इस तरह से पेजिनेशन मिल जाता है। तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जो आपको पसंद हो आप उठा सकते हैं। तरीका वही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही सिमिलर तरीका होगा। मुझे जो चाहिए वो नेविगेशन वाला चाहिए, ठीक है। तो नेविगेशन वाले में जाके हम क्या करेंगे, मेरे पास का एलिमेंट का भी मुझे मिल जाता है, व्यू का भी है, रिएक्ट का भी है, लेकिन मुझे HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैं कोर की तरफ जाऊंगा, तो कोर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एडिटर लोड हो रहा है, तो इससे क्या होगा, मुझे HTML CSS और इसका जावा स्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी हम किसके अंदर है, index.html के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें साइड में जो टैब है इसके अंदर हम कहाँ पे, index.html के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका HTML उठाना है। तो HTML हम क्या उठाएंगे, ये देखिए हमारा ये जो बॉडी के टैग के अंदर ये जो सारा है ना, ये इसका HTML है। तो हम ये क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। बॉडी के टैग के बाद स्वाइपर का जो कमेंट है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे टिल एंड आपका जो डिव खत्म हो रहा है वहां तक। इसको कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और चलते हैं index.html में, और हीरो सेक्शन के अंदर मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल V करके पेस्ट। अच्छा, इसमें 9 टोटल स्लाइड्स है, मुझे टोटल इतने जो है वो स्लाइड्स नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए टोटल। तो बाकी का एक्स्ट्रा मैं हटा देता हूँ। दैट्स गुड, हमें जितने चाहिए थे उतने जो है वो हमने ले लिए। आपको जितने चाहिए होंगे उस हिसाब से आप लेंगे। अच्छा, तो ये हो गया HTML। मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ कि अभी HTML लेके हमें हमारा जो हीरो सेक्शन है वो कैसे दिख रहा है। देखिए हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन आ चुका है और स्लाइड आ चुका है। इसको अब हम CSS का अप्लाई करेंगे। तो मैं चलता हूँ ब्राउजर में, और अब हम क्या करेंगे, इसका CSS कॉपी करेंगे। तो मैं ऊपर जाके स्क्रॉल करूंगा, बॉडी के टैग से ऊपर जो हेड का टैग है उसके अंदर मेरा CSS है, ठीक है। तो सारा कुछ आपने CSS नहीं उठाना, ये देखिए बॉडी आपने बॉडी से नहीं उठाना, बल्कि जो स्वाइपर वाला क्लास है, इस स्वाइपर वाले क्लास से उठा के एंड तक जहाँ पे आपका स्टाइल का टैग फिनिश हो रहा है उससे ऊपर कर्ली ब्रेसेस तक हम इसको कॉपी करके चलते हैं style.css में, और इसको हम नीचे कर देंगे कंट्रोल V करके पेस्ट। गुड, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा पेस्ट हो चुका है, और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये आपका ब्राउज़र में जो है वो किस तरह से भी दिख रहा है, क्योंकि इसका स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो अब थोड़ा बेहतर दिखेगा। तो चलता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये स्लाइडर अप्लाई हो चुका है। जैसे ही मैं इसको अभी क्लिक करता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने नहीं अटैच किया हुआ। मैं चलता हूँ दोबारा से स्वाइपर नेविगेशन में, और नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मेरे पास क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। तो इसको हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो भी कुछ है उसको हम करेंगे कंट्रोल C से कॉपी एंड गो टू विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट का फाइल नहीं है अभी हमारे पास। तो मैंने फाइल सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके हम एक main.js का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। main.js एंटर किया तो ये हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है main.js का। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V करके जो हमने कॉपी करा था वो हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स गुड, यहाँ तक हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना पड़ेगा, अभी भी अगर हम अपने वेबसाइट में जाएंगे मॉडर्न कॉफ़ी वेबसाइट में, तो अभी भी हमारा ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको अभी इनका कोई काम नहीं है, इतना ही था स्वाइपर, हमने स्लाइडर उठाना था, इतना ही प्रोसेस है। इससे क्या होगा, आपका स्वाइपर वर्क कर जाएगा, ठीक है। अभी क्यों वर्क नहीं करा, क्योंकि हमें main.js वाला जो फाइल है उसको अटैच करना पड़ेगा HTML के साथ। तो index.html में जाके हम इसको अटैच कहाँ पे करेंगे, तो ऑलरेडी मैं एक स्क्रिप्ट का टैग जो है वो लगा चुका हूँ। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं लगाएंगे, बल्कि मैं जाऊँगा हेड के टैग के अंदर, और style.css जहाँ पे मैंने लिंक करा है उसके नीचे मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर डालेंगे src, और सोर्स में क्या डालूंगा, main.js, हमारा जो फाइल का नाम है main.js में इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और इसको क्लिक करके देखते हैं। तो अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा, तो लेट मी सी। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो कोड है वो ऊपर से नीचे तक रन हो रहा है, लाइन बाय लाइन रन हो रहा है, ठीक है। पहले मेरा जो जावा स्क्रिप्ट है वो रन हो रहा है, बाद में मेरा HTML रन हो रहा है। दैट्स वाई अभी आपका जावा स्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा।
तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर एक बूलियन एट्रीब्यूट लगाएंगे और बूलियन एट्रीब्यूट हमारा डिफर। ठीक है, ये हमारा एक बूलियन एट्रीब्यूट है, ये हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लगाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने वेबसाइट में, मॉडर्न कॉफ़ी वेबसाइट, और अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा स्लाइडर अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा वाइट कलर का बैकग्राउंड है ना स्लाइडर का, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे इसको बगैर बैकग्राउंड के बना रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, style.css में जाऊँगा। अब हम इसको खुद से कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्वाइपर स्लाइड के अंदर ये जो बैकग्राउंड लगा हुआ है ना वाइट कलर, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड हटा दिया और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखिए बैकग्राउंड हट चुका है और ये हमारे पास ये स्लाइडर है। गुड, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो पीछे का येलो कलर है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसके अभी कोई काम नहीं है, सारा कुछ सेटअप हो चुका है। तो हीरो सेक्शन के अंदर हम जाके ये येलो कलर हटा देते हैं, हेडर के अंदर से जो ग्रीन हार्ड कलर है वो भी हटा देते हैं। कंटेनर का भी हम रहने देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक है, ऊपर के टेक्स्ट ये ब्लैक रहेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम इसको रहने देते हैं। ओके, अच्छा इसका कलर मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लाइट करता हूँ कंटेनर का कलर, ताकि जो टेक्स्ट वगैरह हो वो सही से दिखे। इसको लाइटर कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो ये स्लाइडर आ चुका है। अब सबसे पहले मैं ये स्लाइडर के जो मेरे प्रीवियस और नेक्स्ट का जो मेरा बटन है इसको मैं कलर इसका चेंज करूँगा। तो मैं चलता हूँ पहले index.html में और क्लासेस देख लेते हैं इनके ऊपर क्लास क्या अप्लाई हुआ है। तो जो मेरे दोनों बटन्स हैं प्रीवियस और नेक्स्ट के, ये देखिए मेरे पास क्लास है स्वाइपर बटन नेक्स्ट और स्वाइपर बटन प्रीवियस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं style.css में और नीचे हम इसको इनका कलर चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डॉट लगा के पेस्ट, और इसी तरह से मैं कॉमा से सेपरेट करके प्रीवियस वाला भी यहाँ पे लगा लेता हूँ, स्वाइपर बटन प्रीवियस। और इनका हम क्या करेंगे, सिंपल कलर जो है वो चेंज कर देंगे और कलर में कर दूंगा वाइट। ओके, ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास इसका बटन का कलर चेंज हो गया है वाइट में। गुड, अब एक काम करते हैं, मैं जो है वो ये जो स्लाइड 1 आपको टेक्स्ट मिल रहा है, जैसे ही मैं स्लाइड कर रहा हूँ स्लाइड 2 करके टेक्स्ट मिल रहा है, इनका जो है वो इनके अंदर का मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो मैं चलता हूँ index.html में और ये देखिए ये इनके अंदर ये जो मेरा स्वाइपर स्लाइड है इनके अंदर ये मुझे टेक्स्ट मिल रहा है स्लाइड 1 स्लाइड 2, इनको मैं हटा देता हूँ और अभी मैं खुद से कंटेंट डालूंगा इसके अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्वाइपर स्लाइड जो स्लाइड 1 है उसके अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा और उसके अंदर हम क्लास पास करेंगे कंटेंट का, कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट, और इस कंटेंट के ये जो डिव है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, h1 का टैग लगाएंगे और इस h1 के टैग के अंदर मैं क्या पास करूँगा, जो भी मेरा जो कॉफ़ी होगा उसका फ्लेवर। तो यहाँ पे डाल देता हूँ वनीला। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो मेरे 2 स्लाइड्स हैं उनमें भी यही करेंगे, एक ये रहा हमारे पास और दूसरा ये रहा। ठीक है, 3 स्लाइड्स हैं टोटल। तो यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+C से कॉपी, दूसरे में भी इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और तीसरे में भी इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। अच्छा, जो मेरा h1 है दूसरे का वहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैरेमल, और जो मेरा लास्ट वाला जो स्लाइड है वो मेरा है एस्प्रेसो का, ये हो गया एस्प्रेसो। ठीक है, तो मैंने कंटेंट डाल दिया। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट वाला वेनिला आ गया, कैरेमल और एस्प्रेसो। ठीक है, मैं आपको अगर वेबसाइट में दिखाऊं तो ये वाला हम h1 टेक्स्ट जो है वो ले चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, सूडो एलिमेंट बिफोर और कंटेंट के ऊपर सूडो एलिमेंट बिफोर और आफ्टर अप्लाई करेंगे ताकि मुझे ये जो हर स्लाइड में उसका नंबर मिले और नीचे मुझे ये कॉफ़ी का टेक्स्ट मिले। तो इसको हम सूडो एलिमेंट बिफोर से लगाएंगे और इसको सूडो एलिमेंट आफ्टर से। तो मैं चलता हूँ style.css में। अच्छा, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, अपन का जो फॉन्ट है वो अप्लाई कर देते हैं।
उसके लिए मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और सर्च करूँगा ब्राउज़र में गूगल फॉन्ट्स। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लिंक मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स का। तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लिक करके ओपन करूँगा तो मेरे पास गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर हम दो फॉन्ट्स यूज़ करने वाले हैं, एक पॉपिंस और दूसरा अमेरी। जो पॉपिंस है वो सारा पूरा जो हमारा वेबसाइट है सब टेक्स्ट में लगने वाला है। जो अमेरी है वो हमारा इस सिर्फ H1 के अंदर लगने वाला है, जो हमारा मेन टेक्स्ट है। ठीक है, तो पहले हम पॉपिंस ले लेते हैं, चलते हैं ब्राउजर में और सर्च बार में मैं सर्च करूंगा पॉपिंस। तो जैसे हम पॉपिंस सर्च करेंगे तो ये हमारे पास पॉपिंस का देखिए फॉन्ट आ चुका है, इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। और अच्छा, ये ऑलरेडी कुछ ऐड है तो मैं इसको रिमूव पहले कर देता हूँ, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पॉपिंस हमने सेलेक्ट कर लिया, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पॉपिंस का आपको बहुत सारी वैरायटीज में मिल जाती है, आप जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए मीडियम 500 वाला। ठीक है, मीडियम 500 नॉट इटैलिक वन। एक मीडियम 500 आपका जो है वो सिंपल वाला आता है, दूसरा हमारे पास इटैलिक वाला भी है। तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट मीडियम 500। तो ये ऐड हो जाएगा, देखिए रेड कलर का डॉट ऐड हो गया बैक के ऊपर। इसको बैक को हम क्लिक करेंगे। अब इसको उठाना कैसे, तो देखिए यूज़ ऑन वेब के, ये जो यूज़ ऑन वेब है उसके नीचे हमें दो लिंक्स मिल रहे हैं, एक लिंक और दूसरा इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाके ये जो स्टाइल के टैग के अंदर हमारा ये जो इंपोर्ट का लिंक है ना, इसको मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल C और स्टाइल डॉट CSS में सबसे टॉप में हम इसको करेंगे पेस्ट। यूनिवर्सल सिलेक्टर के भी टॉप में हम इसको पेस्ट कर देंगे। इतना हो गया। अब चलते हैं ब्राउज़र में और इसका फॉन्ट फैमिली कैसे उठाएंगे, तो मैं चलता हूँ नीचे स्क्रॉल करके, ये देखें इसका फॉन्ट फैमिली है CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। इसको हम करेंगे कॉपी और हम चलते हैं ब्राउज़र में और सॉरी स्टाइल डॉट CSS में और उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एक और फॉन्ट मुझे चाहिए, वो मुझे सिर्फ H1 के अंदर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, पहला ये जो हम पॉपिंस वाला लगा चुके इसको देख लेते हैं अप्लाई हो गया या नहीं मॉडर्न कॉफी वेबसाइट में। तो देखिए रिफ्रेश किया तो हमारा ये फॉन्ट सब जगह जो है वो अप्लाई हो चुका है, लोगो भी हमारा परफेक्ट हो गया और ये लिंक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं जो है वो पहले जो है वो काम कर देता हूँ, दूसरा H1 का जो हमारा फॉन्ट है उसको ले लेते हैं। तो पॉपिंस को यहाँ से हटा के मैं सर्च करता हूँ अमेरी। तो देखिए मेरे पास ये जो फर्स्ट वाला ये ओपन आ रहा है मेरे पास अमेरी का, इसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके मैं सेलेक्ट करूँगा बोल्ड 700 वाला। ठीक है, इसको क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेलेक्ट हो चुका है। अब इसी तरीके से हम इंपोर्ट में जाके ये जो स्टाइल के टैग के अंदर ये इंपोर्ट का लिंक है इसको करेंगे फर्स्टली कॉपी और चलते हैं स्टाइल डॉट CSS में, यही जो मैंने पहले इंपोर्ट लगाया था उसके नीचे ही मैं पेस्ट कर दूंगा। और अब उठाऊंगा इसका मैं फॉन्ट फैमिली, मैं जाता हूँ नीचे स्क्रॉल करके, देखिए इसका ये जो फॉन्ट फैमिली है इसको हम करेंगे कॉपी एंड देन चलता हूँ VS कोड में स्टाइल डॉट CSS में, नीचे मैं इसको H1 में लगा रहा हूँ तो मुझे H1 का टैग पहले उठाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका फॉन्ट फैमिली जो है वो इस टेक्स्ट के ऊपर देखिए हमारा फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुका है। गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं काम करता हूँ, मैं जो है वो मुझे इमेज लगाना है, लेकिन इमेज से पहले मैं टेक्स्ट को अपना ये जो हमारा टेक्स्ट H1 को इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो मैं चलता हूँ स्टाइल डॉट CSS में और ये जो H1 को हमने उठाया हुआ है इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 10 रैम का। ठीक है, तो फॉन्ट साइज हमने अप्लाई कर दिया है। इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, और इसको हम कर देंगे अपर केस ताकि पूरा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। गुड। अच्छा, इसका कलर भी हम वाइट ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका ले लेता हूँ कलर और कलर हम ले लेते हैं वाइट। तो यहाँ पे ले लेता हूँ RGB। वाइट कलर हमारा क्या है 255, 255, यह हमारा वाइट कलर है। ओके, अच्छा अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। कूल। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, स्लाइड करते हैं हम इसको, तो ये मेरे पास बाकी के टेक्स्ट मुझे इस तरह से शो हो रहे हैं। अब हम जो है वो अपन का इमेज ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, चलता हूँ पहले index.html में
और मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इनके अंदर इमेज। तो मैं इमेज कहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये जो मेरा कंटेंट, ठीक है, मैंने डिव बनाया विद क्लास नेम कंटेंट, इसके ऊपर ही जस्ट, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इमेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, स्वाइपर स्लाइड के अंदर ही आपको करना है। ठीक है, ये जो कंटेंट क्लास है इसके ऊपर ही आपने क्या करना है, इमेज का टैग लगाना है। और एसआरसी के अंदर सबसे पहले हम फोल्डर का नाम डालेंगे इमेजेस, फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपना इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, product2.png। अच्छा, ये अल्ट किस लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जब भी आपका किसी रीज़न से टेक्स्ट जो इमेज है वो लोड नहीं हो रहा होता, तो ये हमारा टेक्स्ट उस टाइम पे शो होगा कि आपका इमेज किस चीज़ का है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉफ़ी, और यही चीज़ हमें बाकी भी जो है वो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी मुझे दोनों स्लाइड्स में भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ये जो कंटेंट क्लास है इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट जो इमेज है वो कर देता हूँ 1, और इसको तीसरे स्लाइड में भी लगाएंगे, तो मैं स्वाइपर स्लाइड के नीचे ही इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा product.png। तो अब आप अगर स्वाइपर स्लाइड, ये जो पूरा क्लास है ना, इसके अंदर देखेंगे कि एक हमारा इमेज होगा और दूसरा हमारा क्या है, कंटेंट, एक डिव है विद क्लास नेम कंटेंट और उसके अंदर h1 का टैग है। ठीक है, इतना ही है। अब चलते हैं ब्राउजर में एंड सी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे फर्स्ट वाले में ये इमेज लगा हुआ है वेनिला फ्लेवर का, दूसरे में ये कैरेमल वाला और तीसरे में ये एस्प्रेसो का। ओके, तो ये हमारा आ चुका है इमेज। इमेज को परफेक्टली साइज हम करेंगे, तो इमेज को परफेक्टली साइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा हमने स्वाइपर जेएस में से जो सीएसएस उठाया था ना, वहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक सीएसएस जो है वो क्लास, ठीक है, इमेज को ऑलरेडी स्टाइल करा हुआ था। ठीक है, देखिए स्वाइपर स्लाइड के अंदर जो भी इमेज होगा उसको ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है। ठीक है, इसमें से हम सिंपल क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट फिट कवर है इसको हम हटा देंगे। चलता हूँ ब्राउजर में, तो देखें अब थोड़ा सा ये क्या हो गया, इमेज आपका बहुत पिचक गया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो हमारा विथ है, विथ 100% में इसमें से हटा दूंगा। अब चलते हैं ब्राउजर में, तो देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इमेज का साइज जो है वो परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, बस इसमें आपने कुछ चेंजेस, ये ऑलरेडी हम वहाँ से उठा चुके हैं, तो बस मैंने ऑब्जेक्ट फिट हटा दिया इसमें से और विथ प्रॉपर्टी हटा दी, बाकी ऑल इज वेल। ये हो गया इतना ही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैंने जो है वो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैंने सेंटर में ले आना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा कंटेंट क्लास है, ठीक है, मैं ऑलरेडी अपना h1 के लिए कंटेंट क्लास बना चुका हूँ, तो मैं कंटेंट क्लास के अंदर क्या करूँगा, पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, और पोजीशन हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो टेक्स्ट होगा ये इसके ऊपर आ जाएगा सेंटर में बिल्कुल। देखिए आपका इमेज भी सेंटर में और ये आपका टेक्स्ट भी सेंटर में। अभी आई थिंक हमें इस बैकग्राउंड की, ये जो कंटेनर है इसकी कोई नीड नहीं है कलर की, तो मैं ऊपर जाके इसको हटा देता हूँ। तो ऊपर स्क्रॉल कर देंगे एंड जो हमारा, ठीक है, कंटेनर क्लास में जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हटा दिया मैंने। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में एंड देखें हमारा जो स्क्रीन का साइज़ है वो अब ब्लैक में। अच्छा, अभी भी आई थिंक मुझे हटाना तो नहीं चाहिए था। नो दैट्स फाइन, ओके ठीक है अभी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मैंने आपको पहले टेक्स्ट हम जो फॉन्ट ले रहे थे उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं इसको जो है वो कंटेंट क्लास का जो बिफोर आफ्टर लूँगा, वो बिफोर से मैं ये नंबरिंग लूँगा स्लाइड का, और आफ्टर से इस कॉफ़ी का जो ये टेक्स्ट है ये लूँगा। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो सबसे पहले इस कंटेंट के ऊपर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा बिफोर का, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट कंटेंट, और कंटेंट ले लेते हैं सूडो एलिमेंट के ऊपर बिफोर। अच्छा, बिफोर मैंने ले लिया, तो जब भी हम सूडो एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर करते हैं तो पहले हम क्या प्रॉपर्टी डालते हैं, कंटेंट का डबल कोट डालेंगे और इसके अंदर मैं डालूंगा 01। ठीक है, स्लाइड का नंबर है, बाद में इसको हर स्लाइड में कैसे शो करवाने मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही। और इसके अलावा कलर में टेक्स्ट का ले लेता हूँ वाइट, ताकि ब्लैक आपको नज़र नहीं आएगा, इसीलिए मैं वाइट करके चेंज कर रहा हूँ। और हम क्या करेंगे, इसका मैं लेफ़्ट कर दूंगा 0, ताकि मुझे ये लेफ़्ट में दिखे। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 10 रैम का। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास अभी ये मुझे शो उस टाइम बहुत साइज में छोटा था, तो दैट्स वाई आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अभी मैंने ले लिया है 0 1 करके। अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो इस तरह से मुझे बाकियों में भी इस तरह से 0 1 अभी मिल रहा है। बाद में इसको हम चेंज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैंने कहाँ पे सेट करना है, तो मैंने नंबर ले लिया है। मैं यहाँ पे इसमें लेफ्ट के बजाय मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा राइट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राइट, और राइट ले लेंगे 100% का। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ पे कर देते हैं रिफ्रेश। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हमने पोजीशन अप्लाई नहीं करा हुआ, क्या हो गया। अच्छा, हम सबसे पहले जो है वो इसमें पोजीशन पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि राइट में यही सोच रहा हूँ राइट वर्क क्यों नहीं कर रहा, पहले लेफ्ट भी वर्क नहीं कर रहा था। तो साइज डजंट मैटर। ओके, पहले माय अपोलॉजी। ठीक है, पहले मैं इसमें पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ, और पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, मैंने पोजीशन अप्लाई नहीं करा, तो मैंने पोजीशन इसमें कर दिया है एब्सोल्यूट, और राइट किया 100% का। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, तो इसको रिफ्रेश किया तो देखिए अभी ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसका मैंने राइट 100% कर दिया है, तो अब मैं इसमें जो है वो इसमें अप्लाई कर देता हूँ बॉटम प्रॉपर्टी। तो मैं अगर बॉटम ले लेता हूँ, 100% का बॉटम ले लेते हैं, तो ये देखिए हमारा ये थोड़ा सा जो है वो ऊपर जा चुका है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो 100% के बजाय मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 90% का। ठीक है, तो अभी के लिए यही ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉफ़ी वाला है टेक्स्ट है वो ले लेते हैं बाय यूजिंग सूडो एलिमेंट आफ्टर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट कंटेंट करके, और इसमें ले लेते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर। अच्छा, आफ्टर में भी यही चीज़ करेंगे, पहले तो मैं कंटेंट ले लेता हूँ, और कंटेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट कॉफ़ी करके, कॉफ़ी, और यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन, और पोजीशन ले लेते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, पहले ही लगा देते वरना उसी तरह से मैं भूल जाऊँगा। और मैं टेक्स्ट का कलर ले लेता हूँ वाइट, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं अपर केस। अच्छा, बैकग्राउंड भी ले लेते हैं, तो मैं टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो ले लेता हूँ हैश 202075, ग्रीन कलर है 7518, ये हमारा ग्रीन कलर आ गया। तो अभी देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा जो है वो टेक्स्ट आ गया। अच्छा, अब इसको मैंने सेट करवाना है, मैं इसमें साइज़ अप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसमें जो है वो फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1.7 रैम का फॉन्ट साइज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉन्ट साइज आ गया। ज़रा सा पैडिंग अप्लाई कर देते हैं साइडों से, तो मैं पैडिंग ले लेता हूँ, टॉप एंड बॉटम 0.4 रैम ले लेते हैं, और राइट एंड लेफ्ट से ले लेता हूँ 1 रैम का। ठीक है, तो अब देखेंगे तो यहाँ पे देखें मुझे साइडों से पैडिंग मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं पोजीशन एब्सोल्यूट तो अप्लाई कर देता हूँ, मुझे इसको सेट करवाना है। कहाँ पे सेट करेंगे, तो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट के नीचे अगर करता हूँ राइट, और राइट में अगर करता हूँ 0, तो ये देखिए ये राइट हैंड साइड से जो है वो 0 हो चुका है, यहाँ पे सेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर जो है वो लेटर स्पेसिंग अप्लाई कर देता हूँ, ताकि हर लेटर के दरमियान हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो लेटर स्पेसिंग ले लेते हैं 0.3 रैम का। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ज़रा सा जो यहाँ से कॉर्नर से मैं इसको कर्व बना देता हूँ, ठीक है, राउंडेड। तो उसके लिए मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूँगा, और बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट से मैं ले लेता हूँ 30% का, टॉप राइट से 0 लेंगे, बाकी बॉटम राइट से 0, बॉटम राइट से 30%, और बॉटम लेफ्ट से 0। तो इस तरह ये दोनों कॉर्नर जो है वो हमारे कर्व हो जाए। ठीक है, दैट्स गुड। अब ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है, इसको मैंने ले आना है
इसको मैंने ले आना है नीचे थोड़ा, लेकिन उससे पहले मैं इसको पीछे ले जाऊंगा इमेज के। तो मैं इस इमेज के ऊपर क्या करूंगा, जेड इंडेक्स अप्लाई करूंगा। तो कहाँ गया हमारा इमेज, ठीक है, स्वाइपर स्लाइड के अंदर जो हमारा इमेज है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड इंडेक्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, जेड इंडेक्स में अगर हम प्लस में वैल्यू डालते तो मतलब हम किसी भी आइटम को, ठीक है, फॉरवर्ड ले आ रहे हैं, ठीक है, सामने ले आ रहे हैं। अगर हम उसमें माइनस में वैल्यू डालते हैं जेड इंडेक्स में, तो उसका मतलब है हम उस आइटम को पीछे ले जा रहे हैं। तो अभी मुझे इमेज को आगे ले आना है टेक्स्ट के, तो मैं इसमें प्लस में वैल्यू डालूंगा 4। जैसे ही 4 डालूंगा तो ये देखिए हमारा इमेज ऊपर आ चुका है टेक्स्ट के, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं नीचे मूव करवा देता हूँ। तो अगर मैं इसको नीचे मूव करवाना चाह रहा हूँ तो मैं कंटेंट जो मेरा क्लास है इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसके अंदर टॉप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ 50%। चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट मिल रहा है। और अगर मैं स्लाइड करता हूँ, ठीक है, सब जगह बिल्कुल ठीक है, टॉप इसका 50% आ गया है। अब इसको मैंने थोड़ा सा मुझे ऊपर मूव करवाना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सा, ये जो हमारा कॉफ़ी वाला टेक्स्ट है ना, आफ्टर वाला, तो सूडो एलिमेंट आफ्टर में जाके इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करवाऊंगा। राइट तो मैं 0 कर चुका हूँ। अब नीचे में क्या करूँगा, इसमें बॉटम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा और बॉटम हम ले लेते हैं 10% का। 10% करूँगा तो ये ऊपर मूव हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी जो हमारा कॉफ़ी का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है मुझे, एंड दैट्स गुड। अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुका है। अब ये वाला जो हमारा, ठीक है, नंबरिंग है, इसको आज स्लाइड के अंदर मुझे चेंज करवाना है। बट उससे पहले इसको ज़रा मैं ऊपर थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ। तो बिफोर के अंदर जाके जो मेरे नंबरिंग वाला है, मैंने बॉटम कराया हुआ है 90% का, इसको अगर मैं करता हूँ 110%, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर मूव हो चुका है। अच्छा, आप वैल्यूज़ के साथ खुद से खेल सकते हैं, किस चीज़ को कहाँ रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप जो है वो जहाँ चाहे इसको रख सकते हैं, तो वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अगर इसको करता हूँ 130%, तो ये मुझे बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है। आई थिंक मैं इसको अगर रखूँ 120, हाँ दैट्स गुड, 120 आई थिंक इज़ इनफ। तो मैंने 120 जो है वो इस नंबर के लिए कर दिया। अब मैंने हर स्लाइड के अंदर नंबर को चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाऊँगा अपन के index.html में, और ये जो मेरा कंटेंट वाला क्लास है ना, इसके अंदर हम एक डेटा टाइप पास करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो कंटेंट क्लास है इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ। अच्छा, ये तो आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटर वाले में करके फिर हम उसको पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंटेंट वाली क्लास के अंदर एक डेटा टाइप पास कर देता हूँ, डेटा डैश टाइप। और डेटा टाइप में क्या करूँगा, जो भी मेरा स्लाइड का नंबर होगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा। ये मेरा सेकंड स्लाइड है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 02। इसी तरह से हम इसको कॉपी करेंगे और जो मेरा फर्स्ट वाला ये स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करूँगा पेस्ट और इसको मैं बना दूंगा 01। इसी तरह थर्ड वाले का कंटेंट हमारा ये रहा, इसके अंदर हम डेटा टाइप पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा 03। बस इतना ही आपने HTML में करना है। डेटा टाइप और कंटेंट जो क्लास है उसके अंदर डेटा टाइप पास करेंगे एंड मूव टू style.css। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बट उससे पहले अगर हम देखें तो कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको ज़रा सा, जो हमारा बिफोर कंटेंट के अंदर जो बिफोर है हमने सूडो एलिमेंट करा था, वहाँ पे हमने कंटेंट के अंदर 01 पास किया हुआ डबल कोट के अंदर, तो इसको हम हटा के एक एट्रीब्यूट पास करेंगे, ठीक है। और इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने डेटा टाइप वहाँ पे HTML में पास किया है वो यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पे डाल दूंगा डेटा डैश टाइप। अच्छा, आप जो है वो HTML के अंदर यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं एट्रीब्यूट का, डेटा वैल्यू कर दे, डेटा नंबर कर दे, आपकी मर्जी है। मैंने डेटा टाइप डाला हुआ है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए ये 01 वाला स्लाइड है, ये हमारा सेकंड स्लाइड आ गया और ये थर्ड आ गया। तो इस तरह से हम नंबर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये जो हमारा नंबर है इसको थोड़ा सा मैंने ट्रांसपेरेंट रखना है, तो अब मैं कलर्स का काम करूँगा। बट उससे पहले ये जो मेरे, अच्छा इसी के ही कर लेते हैं। तो ये जो मेरा नंबर है इसका जो मैं ज़रा सा जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम करूँगा। तो जो कलर मैंने डाला हुआ है वाइट, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको लाइट करूँगा, स्लाइडर को नीचे करके अल्फ़ा वैल्यू हम कम कर देंगे।
तो बिल्कुल लाइटर में बनाऊंगा इसको 0 पॉइंट, ठीक है। तो 0.15 मैंने अल्फा वैल्यू ले लिया। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए अभी हमें ये बिल्कुल लाइटर मिल रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं ना, दैट विल लुक गुड। तो सूडो एलिमेंट बिफोर के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें फॉन्ट वेट अप्लाई कर देंगे, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में कर दूंगा बोल्ड। तो चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए अब हमारा ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। गुड। अच्छा, ये जो हमारा टेक्स्ट है फ्लेवर का ना, इसको भी थोड़ा सा हम लाइट बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, H1 के अंदर से। तो मैं चलता हूँ H1 के अंदर, और H1 में भी हम कलर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम करूँगा। पहले मैं यहाँ पे RGB है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो स्लाइडर है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। और H1 के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ, तो जैसे ही मैंने इसको लाइट किया तो देखिए कलर थोड़ा सा आपका लाइट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा लाइट इसको कर दिया है, तो मैं जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंसी, अल्फ़ा वैल्यू हम ले लेते हैं 0.9 ले लेते हैं, 95। चलते हैं ब्राउज़र में और इसको रिफ़्रेश किया, तो आप देखें ये इतना लाइट है, ज़्यादा लाइट नहीं है लेकिन थोड़ा सा लाइट है, दैट्स गुड। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट चीज़, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ऊपर जो नेविगेशन बार है, इनको थोड़ा सा मैं स्टाइल कर दूँ, क्योंकि इनको मैंने स्टाइल नहीं करा। मैं चलता हूँ एंकर के अंदर ऊपर, तो ये देखें एंकर के अंदर सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज़ अप्लाई करूँगा। तो एंकर के अंदर मैं फॉन्ट साइज़ ले लेता हूँ 1 रेम का, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको हम अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अपर केस कर दिया, चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए मेरे पास नेव लिंक्स आ चुके। अब मैंने जो है वो ज़रा सा जो है वो इनके ऊपर होवर इफेक्ट लगाना है। तो मैं एंकर को जब भी होवर करूँगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंकर का होवर। तो एंकर को जब भी मैं होवर करूँ तो मुझे क्या मिले, कलर जो है वो मुझे मिलना चाहिए पिंक, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ तो ये मुझे पिंक कलर मिल रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने होवर इफेक्ट बना दिया। अब हमने लोगो के अंदर क्या बनाना है, लोगो के अंदर मैंने 2 लाइंस लगवाने। अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने लोगो के अंदर ये 2 लाइंस मैंने क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले लोगो क्लास, ये मैंने यहाँ पे लोगो क्लास को स्टाइल करा हुआ है, तो मैं लोगो के अंदर क्या लगाऊंगा, सूडो एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर। तो हम यहाँ से जो है वो लोगो क्लास को सबसे पहले उठाते हैं। मैं उठा लेता हूँ डॉट लोगो, और इसके ऊपर लगा लेता हूँ सूडो एलिमेंट बिफोर। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया जब भी हम सूडो एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर करते हैं तो सबसे पहले कंटेंट डालते हैं। कंटेंट में खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट नहीं डालना, ठीक है। तो मुझे टेक्स्ट नहीं डालना, तो मैंने कंटेंट खाली छोड़ दिया। पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन में लूँगा एब्सोल्यूट का, पोजीशन एब्सोल्यूट आ चुका है। अब यहाँ पे जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करा तो मैं लोगो क्लास के अंदर जाके पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिलेटिव नहीं करेंगे तो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ बैकग्राउंड ऑफ रेड, रेड कलर के लेके बाद में इसका हम कलर चेंज करेंगे। अच्छा, अब जो लाइन का आपका विड्थ होगा वो 100% लेंगे, बाकी जो लाइन का हाइट होगा वो हम लेंगे 0.15 रेम का। चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए इतना बड़ा आपको लाइन दिख रहा है। वजह यही है कि आपको क्या करना पड़ता है, पोजीशन जो आपका लोगो क्लास है वहाँ पे आपको पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लेंगे पोजीशन रिलेटिव, गुड। अब आप जाएंगे अगर ब्राउज़र में, तो देखिए हमें इतना सा ये लाइन मिलेगा। इसको मैं सेट कर लेता हूँ ऊपर नीचे से, बिल्कुल सेंटर मुझे करना है। तो सेंटर करने के लिए टॉप एंड बॉटम से, हमेशा जब भी आप किसी आइटम को पोजीशन से टॉप एंड बॉटम से सेंटर करें तो हम टॉप करेंगे 50%, और ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, अच्छा ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट कौन सा एक्सिस में करूँगा, टॉप एंड बॉटम के लिए हम वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं, और इसको हम करूँगा -50%। चलते ब्राउज़र में और रिफ्रेश किया
तो देखिए ये हमारा रेड कलर का जो लाइन है वो बिल्कुल लोगो के सेंटर में आ गया। अब मैंने इसको बिल्कुल ये कॉर्नर से टच करवाना है, तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट प्रॉपर्टी और लेफ्ट कर देंगे 100%। चलते ब्राउजर में, तो देखिए हमारा लाइन यहाँ पे सेट हो चुका है। अच्छा, यही चीज़ मैंने दूसरे लाइन के लिए भी करना है, सारा सेम चीज़ रहेगा, बस इसको सूडो एलिमेंट आफ्टर से करेंगे। तो सारे स्टाइलिंग यही होने वाले हैं, तो मैं एक्स्ट्रा स्टाइल जाके नहीं करूँगा, दोबारा से कॉमा से सेपरेट करके हम यहाँ पे लोगो क्लास के ऊपर लगा देते हैं, लोगो उसके ऊपर लगा देते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर। ठीक है, बस डायरेक्शन का फ़र्क रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, कलर यहाँ पे अभी हम चेंज करके इसको वाइट कर देते हैं, और बस डायरेक्शन का फ़र्क होगा, एक में लेफ़्ट में 100% होगा, दूसरे में राइट में 100% होगा। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट 100% को हटा देता हूँ, इसको हम इंडिविजुअली लगा देते हैं दोनों में। तो पहले मैं सूडो एलिमेंट लोगो के ऊपर जो बिफोर सूडो एलिमेंट है उसको उठाऊँगा, तो मैंने उठाया बिफोर, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट प्रॉपर्टी हम कर देंगे 100%। अब जो हमारा लोगो के ऊपर जो आफ्टर सूडो एलिमेंट है उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं राइट करूँगा, और राइट हम क्या ले लेंगे 100%। ठीक है, इतना ही, दोनों में एक ही प्रॉपर्टी का फ़र्क था, बाकी सारा सेम था, तो मैंने उनको कंबाइन लगा दिया। चलते ब्राउज़र में, तो देखिए हमारे पास दोनों लाइंस अप्लाई हो चुके हैं, एंड दैट्स गुड। अब हमने क्या करना है, अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊँ अपन के, तो वेबसाइट के अंदर मुझे आधा जो टेक्स्ट है वो मुझे इस इमेज के ऊपर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं चलता हूँ पहले ब्राउज़र में, और index.html में जाके हम क्या करेंगे, तो अगर मैं अभी आपको कोई चीज़ समझाऊँ, तो ये जो शुरू के 4 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो मुझे इमेज के पीछे चाहिए, और बाकी के जितने रिमेनिंग है वो मुझे उनको इमेज के ऊपर ले आना है। तो शुरू के 4 हम अल्फ़ाबेट छोड़ के बाकियों को स्पेन के टैग के अंदर डालेंगे, क्योंकि हम उनको अलग स्टाइल करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये देखें, VANI को हम अलग ले लेते हैं, ठीक है, इनको हम नहीं लेंगे। एक मैं यहाँ पे जो है वो स्पेन का टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर ये जो LLA है हमारा, इनको कॉपी करके हम इस स्पेन के अंदर डालेंगे। ठीक है, मैंने डाल दिया स्पेन के टैग के अंदर, और इसी तरह से बाकियों में भी करेंगे। तो ये CAR स्टार्टिंग के 4 मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, बाकी जो MEL है इसको मैं स्पेन के टैग के अंदर डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ स्पेन, और ये वाला टैग, ये जो 3 लेटर्स हैं इसको हम कॉपी करके इस स्पेन के टैग के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, बाकी जो लास्ट वाला मेरा एस्प्रेसो है उसके लिए भी मैं यही करूँगा। तो ये जो शुरू का 4 लेटर्स है वो मैंने छोड़ दिए, बाकी मैं लगा देता हूँ स्पेन का टैग, और स्पेन के टैग के अंदर बाकी के जो 4 अल्फ़ाबेट्स मेरे यहाँ पे बचते हैं, इनको मैं कॉपी करके क्या करूँगा, स्पेन के टैग के अंदर डालूंगा, ताकि इनको अलग से हम स्टाइल करके ऊपर ले आ सकें। तो अब मैं चलता हूँ style.css में। तो अभी अगर आप ब्राउज़र में देखेंगे कोई फ़र्क आपको नहीं दिखेगा, बस फ़र्क इतना दिखेगा कि इसका देखिए फॉन्ट फैमिली कुछ और है, अब इसको मैंने स्पेन के अंदर कर दिया तो इसका फॉन्ट फैमिली अब कुछ और है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले ले आता हूँ टॉप में। तो मेरा यहाँ तक मेरा स्टाइलिंग इतना कंप्लीट हो जाता है, इसके नीचे भी मैं क्या करूँगा, स्पेन उठाऊँगा। अच्छा, स्पेन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो स्पेन का टेक्स्ट है उसको मुझे ऊपर ले आना है। तो ऊपर लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि हम Z इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ Z इंडेक्स, क्योंकि मैंने ऊपर ले आना है। तो मैं Z इंडेक्स क्या करूँगा, पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा। ठीक है, तो इमेज को मैंने 4 करके 4 Z इंडेक्स उसमें डाला था वैल्यू, तो इमेज मेरा ऊपर आ गया था कैन का। अब इसको हम एक और बढ़ाएंगे वैल्यू, जब इसको हमने इमेज के भी ऊपर ले आना है तो मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे मैंने Z इंडेक्स 4 किया था इमेज में, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा 5। तो इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो आपका इस इमेज से भी ऊपर आएगा। लेकिन जहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इमेज जो हमारा टेक्स्ट है स्पेन के अंदर का वो ऊपर नहीं आ रहा। क्यों, वजह क्या है कि जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर हेडिंग्स हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है उसको हम ऊपर या नीचे करने के लिए Z इंडेक्स अप्लाई करते हैं। तो Z इंडेक्स से पहले आपको ये याद रखना है कि उसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी लगाना लाजमी है। अब पोजीशन क्या हो सकती है, वो हम क्या करेंगे, पोजीशन इसमें डालेंगे रिलेटिव। तो कोई भी पोजीशन आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पोजीशन आपका लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पोजीशन अप्लाई नहीं करेंगे, आप किसी भी टेक्स्ट को फ्रंट में आप नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो
मैंने पोजीशन लगा दिया है, इस पेन के थ्रू इस तरह से मैं इसको इस ऊपर ले आ सकता हूँ। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसको फॉन्ट फैमिली इसके साथ मैच करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा फॉन्ट फैमिली, और दोबारा से मैं वो फॉन्ट फैमिली जाके ऊपर नहीं उठाऊंगा, बट मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे कर देंगे इनहेरिट। जैसे इनहेरिट करेंगे तो ऊपर जो H1 का फॉन्ट फैमिली होगा वो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वो यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। गुड। अब एक काम करते हैं, मैं जो है वो ज़रा सा, अब इसमें हम ज़रा सा स्टाइलिंग करेंगे। इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इस अल्फ़ाबेट्स का, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो मेरा कलर था, ठीक है, मैं कलर उठा देता हूँ वाइट वाला RGB करके। तो ये मैंने उठा दिया कलर, इसको हम थोड़ा सा और लाइटर करेंगे। जो मेरा H1 का एक्चुअल टेक्स्ट है उसके हम इसको थोड़ा सा और लाइटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 0.15 करके। अच्छा 0.15 आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं 0.3 ले लेते हैं। तो 0.3 चलते हैं ब्राउज़र में और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो अभी देखिए हमें ये इतना लाइट मिल रहा है। अच्छा थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा इसको और डार्क कर देता हूँ, 328 ले लेते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ़्रेश करते हैं। दैट्स गुड। अब हमारा ये टेक्स्ट भी ऊपर है, बस हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्ट्रोक लगवाना है। तो स्ट्रोक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ वेबकिट, ये हमारा एक प्रीफिक्स है। तो वेबकिट में ले लेता हूँ टेक्स्ट स्ट्रोक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक वाला प्रॉपर्टी है, सबसे पहली जो वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा कि आपके स्ट्रोक का विड्थ कितना होगा। तो मैं स्ट्रोक का विड्थ डाल देता हूँ 0.2 रैम का, 0.2 रैम का। और कलर जो स्ट्रोक का होगा वो क्या रहने वाला है, तो मैं कलर यहाँ पे कलर क्या डाल देता हूँ, RGB। जो हमने H1 को कलर दिया था वही हम इसमें अंदर डालेंगे, तो जिसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कितना था, 0.95 का। ओके, तो मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया। चलते हैं ब्राउज़र में और अब रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है, इस टेक्स्ट के ऊपर, इस पेन वाले टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो देखिए मेरा सब में ये सारा काम जो है वो हो चुका है। अब मैंने जो है वो इसको, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा मैं और नीचे ले आता हूँ। तो पोजीशन मैंने करा हुआ है 50% का। अगर मैं इसको करता हूँ ऊपर जाके, जो कंटेंट क्लास है उसके अंदर मैंने टॉप किया हुआ है 50% का। अगर मैं इसको करता हूँ 60 और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, आई थिंक 60 बहुत ज़्यादा हो गया है, 55 ले लेते हैं, 55%। और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं एंड दैट्स गुड, 55% परफेक्ट है। और ये हमारा कॉफ़ी का जो है वो टेक्स्ट भी आ चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखिए कॉफ़ी का हमारा टेक्स्ट भी हो गया, ये सारा टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपन का ग्रेडियंट बनाना है। तो ग्रेडियंट बना लेते हैं। तो बाकी हमारा वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखिए स्लाइडर देखें, हमारा कलर चेंज हो रहा है, इमेज जो हमारा चेंज होता जा रहा है, और स्लाइड का देखिए नंबर भी चेंज हो रहा है, और ये बाकी के हमारे टेक्स्ट आ चुके हैं। अब बनाते हैं ग्रेडियंट। तो ये सारा जो है वो स्टाइलिंग इतना ही था। अब ग्रेडियंट के लिए चलते हैं सबसे पहले index.html में, और मैं इसको ऊपर जो है वो स्क्रॉल कर देता हूँ। ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब ग्रेडियंट के लिए मैंने HTML में क्या करना है, दो मैंने डिव्स बनाने सिंपल। अब वो हम कहाँ बनाएंगे, वो हम बनाएंगे इस मेन कंटेनर के अंदर। अब इस कंटेनर के अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अच्छा ये जो हमारा मेन कंटेनर है ना, इसके अंदर ये जो कंटेनर क्लास है, इससे पहले मैं क्या करूँगा, दो डिव बनाऊंगा विथ क्लास नेम ग्लो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक डिव बना देता हूँ विथ क्लास नेम glow1, ठीक है। इसको स्टैटिक 2 कर देते हैं ताकि मुझे ये दो डिव बन जाए विथ क्लास नेम glow1। अच्छा एक को हम glow1 रखेंगे और दूसरे को मैं ले लेता हूँ glow2। गुड। अच्छा ये जो दोनों जो ग्लो ऑफ डिव बनाएंगे, ये आप कंटेनर क्लास से पहले बनाएंगे, ठीक है। इसी कंटेनर मेन कंटेनर के अंदर रहते हुए
कंटेनर क्लास से पहले इस बात का आपने ध्यान रखना, आपने कहीं और रख दिया तो आप फिर प्रॉब्लम कर देंगे, ठीक है। तो मैं मेन कंटेनर के अंदर ही रखना है। अब इनको स्टाइल कर लेते, तो चलता हूँ मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं उठाऊंगा डॉट ग्लो वन वाले क्लास को। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं ये वाला ग्लो बनाएंगे और फिर हम दूसरा वाला ग्लो बनाएंगे एंड देन इनको फिर हम सेट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाला ग्लो जो है वो क्लास उठा लिया ग्लो वन का। इसके अंदर सबसे पहले मैं विद अप्लाई करूँगा। इस ग्लो वन का मैं विद ले लेता हूँ 30 रैम का विद ले लेते हैं। हाइट भी मुझे 30 रैम ही रखना है जो है वो। तो मैं क्या करूँगा, एस्पेक्ट रेशियो लगाऊंगा और एस्पेक्ट रेशियो रखेंगे 1। इस एस्पेक्ट रेशियो 1 से क्या होगा, चाहे आप विद ले लें या हाइट ले लें तो ये ऑटोमेटिकली जो दूसरा होगा वो सेम ले लेगा। जैसे मैंने विद लिया हुआ 30 रैम का तो ये हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा 30 रैम का। अगर मैं यहाँ पे हाइट मैंने लिया होता 30 रैम का तो ये ऑटोमेटिकली विद ले लेता 30 रैम का। तो दैट्स वाई मैंने एस्पेक्ट रेशियो अप्लाई किया। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ देखें, सारा कुछ यहाँ वहाँ हो चुका है और ऊपर इतना बड़ा स्पेस हमारे पास आ गया। तो पहले तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कलर ताकि आपको नज़र आए। तो बैकग्राउंड में हार्ड सा हम रेड कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अप्लाई करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी। तो मैं पोजीशन ले लेता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन ले लिया एब्सोल्यूट, चीज़ें बिल्कुल सब सेट हो चुकी है। तो ये हमारा सर्कल यहाँ पे हमें शो हो रहा है। मुझे इसको बैक में ले जाना है तो बैक में हम अभी ले जाएंगे, बट उससे पहले मैं इसको राउंडेड बना देता हूँ शेप में। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस इसका ले लेंगे 50% का, ताकि ये शेप में जो है वो राउंडेड हो जाए। गुड। अब इसी तरह का मुझे एक और सर्कल चाहिए रहेगा यहाँ पे नीचे। तो वो क्रिएट करेंगे हम किस चीज़ से, अपना ग्लो 2 से। तो ग्लो 2 वाले क्लास को उठाऊंगा तो डॉट ग्लो 2, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस सर्कल का जो विद है इसका विद हम लेंगे 35 रैम का। अच्छा, ये दोनों सर्कल साइज में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइज शेप में थोड़ा सा यहाँ वहाँ करूँगा ताकि ग्लो सही से बने। तो मैंने विद ले लिया 35 रैम का और इसके अंदर मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ 30 रैम का, ठीक है। आप देखिए दोनों विद एंड हाइट डिफरेंट है, तो दैट्स वाई अब हम एस्पेक्ट रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका भी बैकग्राउंड में ले लेता हूँ और बैकग्राउंड ले लेते हैं रेड का, ठीक है। चलता हूँ ब्राउज़र में। तो देखिए ये दोबारा से यहाँ पे आ चुका है। तो इसके भी ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो आप नोट कर रहे होंगे कि दोनों के अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों क्लास को कंबाइंड स्टाइल करूँगा। तो ग्लो 1 को कॉमा से सेपरेट करके ग्लो 2 को उठा के दोनों को एक साथ स्टाइल करेंगे। अच्छा, इनके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट वाली प्रॉपर्टी सेम है, बॉर्डर रेडियस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये मैं उठा के डाल देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अच्छा, विद दोनों का डिफरेंट है तो इस वजह से मैंने अलग अलग लगाया हुआ है अभी। बाकी बैकग्राउंड भी डिफरेंट रहने वाला है तो वो ठीक है। अब देखें तो ये यहाँ पे, लेकिन इसका डायरेक्शन भी चेंज रहने वाला है। एक हम ये वो सर्कल यहाँ रखेंगे और एक हम यहाँ रखने वाले हैं। तो इस सर्कल को, दूसरा वाला जो सर्कल है वो अभी पहले वाला ग्लो के ऊपर है, ठीक है। ये ग्लो 2 हमारा ग्लो 1 के ऊपर है। अभी इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करवाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्लो 2 के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट तो ऊपर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, ग्लो 2 के अंदर राइट करूँगा 0, ताकि राइट हैंड साइड से 0 हो जाए। देखिए राइट से 0 हो चुका है। मुझे इसको बॉटम में ले आना है तो बॉटम से करूँगा 0। तो राइट 0 और करेंगे बॉटम 0। इसी तरह जो ग्लो 1 है वो मेरा टॉप से रहने वाला है, तो हम उसमें टॉप 0 करेंगे और उसका लेफ्ट 0 करेंगे, ताकि लेफ्ट टॉप से 0 रहे और दूसरा वाला ग्लो हमारा राइट बॉटम से 0 रहे। गुड। एक हमारा सर्कल यहाँ पे मिल रहा है हमें और दूसरा हमारा ग्लो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब हमें इसको सेट करना पड़ेगा। मुझे इसको पीछे ले जाना ताकि मुझे टेक्स्ट अपन का हमारा नज़र आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें अप्लाई करेंगे Z इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ Z इंडेक्स और इसका हम Z इंडेक्स ले लेते हैं -1 ताकि बैक में चला जाए।
ठीक है, जैसे ही मैंने Z इंडेक्स अप्लाई कर दिया तो ये ब्लैक स्क्रीन के भी जो हमारा मेन कंटेनर है उसके भी बैक में जा चुका है, लेकिन मुझे उसके तो फ्रंट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर वाले क्लास में जाएंगे। तो मैं ऊपर स्क्रॉल करके जाऊंगा, अपन का जो मेन कंटेनर वाला क्लास है वहाँ पे जाके हम इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आइसोलेशन का, और यहाँ पे हम आइसोलेशन ले लेंगे आइसोलेट। तो आइसोलेशन आइसोलेट से क्या होगा, ये दोनों सर्कल आपके जो है वो ब्लैक कलर का जो स्क्रीन है उसके फ्रंट में आएंगे, बाकी जितना भी टेक्स्ट रहेगा उसके बैक में ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखा दूँ ब्राउज़र में, तो आप देखिए ये टेक्स्ट वगैरह के पीछे ही है, बट आपका ब्लैक स्क्रीन के फ्रंट में है। अब इनके अंदर हम जो हमारा ग्रेडियंट है वो हम डाल देते हैं। तो मैं बैकग्राउंड के अंदर जो फर्स्ट मेरा ग्लो 1 है उसके अंदर मैं कलर डाल देता हूँ। बैकग्राउंड मैंने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, और सबसे फर्स्ट कलर लीनियर ग्रेडियंट में हम लेंगे तो RGB। फर्स्ट कलर में ले लेता हूँ 108 फॉर रेड, कॉमा से सेपरेट करके 188 फॉर ग्रीन, कॉमा से सेपरेट करके ले लेते हैं 253 ले लें, तो ये हमारा ब्लू कलर बन जाएगा। अच्छा, कॉमा से सेपरेट करके अब हम दूसरा कलर भी उठा लेते हैं RGB करके। तो RGB मैंने यहाँ पे डाल दिया, कलर डाल देते हैं 124 रेड, 94 ग्रीन, कॉमा से सेपरेट करेंगे 252 फॉर ब्लू, तो ये हमारा पर्पल कलर आ गया। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए मुझे ये इस तरह का ग्रेडियंट मिल रहा है एंड दैट्स लुकिंग गुड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इसको थोड़ा सा, अच्छा इसमें तो हो गया, पहले हम इसमें भी ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे फिर आगे बात करते हैं। तो मैं नीचे ग्लो 2 में क्लास में जाऊंगा और इसके अंदर ये रेड कलर हटा के मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाला कलर ले लेते हैं RGB, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 254 कॉमा 66 ग्रीन के लिए, कॉमा से सेपरेट किया 251 हमारा ब्लू के लिए। तो ये हमारा समथिंग पिंकिश सा कलर बनेगा। अब कॉमा से दोबारा सेपरेट करके दूसरा जो हमारा जो कलर है वो ले लेते हैं। तो RGB करके हमने ले लिया, तो फर्स्ट कलर में इसमें डाल देता हूँ जो हमारा रेड के लिए होगा वैल्यू, वो मैं डाल देता हूँ 255, कॉमा से सेपरेट करेंगे 183 फॉर ग्रीन, कॉमा से सेपरेट करेंगे 49 फॉर ब्लू। तो ये हमारा समथिंग येलोइश सा कलर बनेगा। ठीक है, तो दोनों में मैंने ग्रेडियंट तो अप्लाई कर दिया है। अब हम एक काम करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब एक काम करेंगे, मुझे इसे हमारे ग्लो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर, तो मैं ताकि इसको मैं ब्लर बना सकूँ, तो मैं ऊपर जाके दोनों जो मैंने क्लासेस को एक साथ स्टाइलिंग करा था वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और फिल्टर में कर दूंगा ब्लर। फिल्टर के अंदर हम लेंगे ब्लर, और ब्लर में इसमें ले लेता हूँ 50 पिक्सल का। तो जैसे ही मैं ब्लर 50 पिक्सल लूँगा तो ये देखिए इस तरह से आपको ये ब्लर बना के मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें ये ब्लर मिल रहा है। अब इस ये कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक डार्क है, या हमारे टेक्स्ट को भी जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा लाइटर हम बना सकते हैं। तो लाइटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे कलर्स है ना, इनके ऊपर इनमें जो है वो अल्फ़ा वैल्यू हम डालेंगे ताकि कलर थोड़े से जो है वो लाइट हो जाए। तो यहाँ पे RGB A हम डाल देंगे फॉर अल्फ़ा वैल्यू, और अल्फ़ा वैल्यू हम कितना डालेंगे, कॉमा से सेपरेट करके 0.65 डाल देते हैं। 65 हमारा अल्फ़ा वैल्यू हो गया ब्लू कलर के लिए। इसी तरह ये जो पर्पल कलर है इसमें भी अल्फ़ा वैल्यू RGB A कर देते हैं, और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके इसमें भी डालूंगा 0.65। अच्छा, अभी चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए ये वाला कलर जो है वो समथिंग इसके हिसाब से जो है वो लाइट हो चुका है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इस ग्लो 2 में भी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी अल्फ़ा वैल्यू क्या करूँगा, कॉमा से सेपरेट करके अल्फ़ा वैल्यू डालूंगा 0.65। ठीक है, RGB A करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ RGB A, और यहाँ पे भी RGB A, और कॉमा से सेपरेट करके हम डालेंगे 0.65। ठीक है, कलर हमें थोड़े से लाइट हो जाए। अच्छा, कलर तो लाइट हो गया, आप इसको ज़्यादा जितना आप चाहें अपने हिसाब से इसको ब्लर करवा सकते हैं।
तो मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर जाके अगर आपको ज़्यादा ब्लर करवाना है तो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 पिक्सल का, तो अब देखिए ये और ज़्यादा ब्लर हो गया है एंड दैट्स गुड। अब जो है वो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं ज़रा सा थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करवा देता हूँ, जो हमारा नंबर वाला है सूडो एलिमेंट बिफोर से बना हुआ है। तो सूडो एलिमेंट बिफोर यहाँ पे मैंने बॉटम किया था 120% का 130% करके और रिफ्रेश करते हैं। तो अब ठीक है, अब यहाँ पे मूव कर गया, दैट्स गुड। तो अब रिफ्रेश किया, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अपने ग्लो को जो है वो थोड़ा सा और लाइटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लास अप्लाई करेंगे अपने मेन कंटेनर के ऊपर, ताकि जो पीछे का जो ब्लैक कलर है वो भी आपके जो ये टेक्स्ट वगैरह जो भी है उसको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो ये जो मेन कंटेनर है इसके ऊपर हम एक ग्लास बनाएंगे। तो ग्लास के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेन कंटेनर क्लास है उसको उठाऊंगा, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा डॉट मेन डेश कंटेनर। मेन कंटेनर हमने उठाया, उसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। ठीक है, मैंने उठा लिया सूडो एलिमेंट बिफोर। सबसे पहले हम डालेंगे कंटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी सूडो एलिमेंट बिफोर आफ्टर हम बनाते हैं पहले हम कंटेंट डालते हैं, और उसके बाद मैं डालूंगा पोजीशन, और पोजीशन करूंगा मैं एब्सोल्यूट। अच्छा, पोजीशन यहाँ पे एब्सोल्यूट करा है, तो मैं ऊपर जाके जो मेरा मेन कंटेनर है वहाँ पे मेन कंटेनर में क्या करूँगा, पोजीशन अप्लाई करूँगा रिलेटिव। तो यहाँ पे मैं पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, तो पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दिया है सूडो एलिमेंट बिफोर में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड ले लेते हैं वाइट। तो ये वाइट सा बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, और इसको अभी अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊं तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो उसको साइज नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, इनसेट हम कर देंगे 0। इनसेट 0 का मतलब है टॉप से भी 0, राइट से भी 0, लेफ्ट से भी 0 और बॉटम से भी 0। तो चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब देखेंगे आपको ये एक वाइट कलर का आपको स्क्रीन मिल रहा होगा। अच्छा, इनमें कुछ टेक्स्ट चीज़ें टॉप में, उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर हमने Z इंडेक्स अप्लाई करा हुआ है। तो इसको भी मैं नीचे ले जाऊंगा, बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा लाइटर बनाऊंगा। तो जो हमारा इसको थोड़ा सा ग्लासी लुक देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी है कलर का, वाइट कलर, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम कम कर देंगे। इतना कम करेंगे ताकि ये थोड़ा ऐसा लगे ग्लास है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 0.15 ले लेते हैं, 105, ताकि और कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे और ये लाइटर हो गया, बट ये ऊपर है, इसको मैंने नीचे ले जाना है। अच्छा, डार्क कलर था, डार्क कलर ही रख के मैं इसको आपको नीचे ले जाके दिखाऊंगा, फिर हम इस कलर को अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड में ले लेता हूँ ब्लू का, पहले मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। अच्छा, मैंने क्या करना है, जो ब्लू कलर है मैंने इसको टेक्स्ट वगैरह के जो भी टेक्स्ट है इसके नीचे रखना है, बट ग्लो के मैंने ऊपर रखना है। ग्लो के मैं ऊपर ग्लास क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मेरा ग्लो ज़्यादा इफेक्ट ना करे टेक्स्ट को। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्लो के ऊपर रखेंगे इसको, टेक्स्ट के हम नीचे ही रखेंगे इसको। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैंने ग्लो में Z इंडेक्स अप्लाई करा था -1 का, ताकि ये हमारा क्या रहे, ये जो है वो पीछे हो जाए टेक्स्ट से। अब मैंने इसको ग्लो से जो है वो ऊपर रखना है, इस मिरर को। ठीक है, इस ग्लास को मैंने ग्लो से ऊपर रखना है। तो ग्लो में मैंने -1 रखा था, तो इसमें ग्लास में हम क्या रखेंगे, कर देता हूँ Z इंडेक्स, और Z इंडेक्स कर देता हूँ -1। तो जैसे ही मैंने Z इंडेक्स -1 करा, तो अभी देखिए ये हमारे ग्लो तो ऊपर आ चुके हैं। तो मुझे इसको ग्लो के जो है वो ग्लो को जो है वो मैंने इस कलर के नीचे रखना है। मैं क्या करूँगा, जो मेरा ग्लो के ऊपर Z इंडेक्स अप्लाई करा था उसको अगर मैं करता हूँ -2, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे ग्लो जो है वो इस ग्लास के नीचे जा चुके हैं। अब हमारा ग्लास ऊपर रहेगा, ताकि हमारा ज़्यादा जो ग्लो है वो इफेक्ट ना करे हमारे टेक्स्ट को। अब हम इस क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लू कलर है हार्ड सा, इसको हम हटा देंगे, और जो मैंने वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर बनाया था उसको हम जो है वो अनकमेंट कर देते हैं। तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखें, अब आप देख रहे होंगे कि आप हमारा जो है वो ग्लो है, ज़्यादा हमारा टेक्स्ट को जो है वो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर देखेंगे आप, ये ग्लास आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस ग्लास को थोड़ा सा और ज़्यादा आप ग्लासी लुक हम दे सकते हैं। कैसे?
उसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं विच इज़ बैकड्रॉप फिल्टर। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बैकड्रॉप फिल्टर, और बैकड्रॉप फिल्टर में ले लेता हूँ ब्लर, और इसमें ब्लर हम कर देंगे 20 पिक्सल। ओ सॉरी, यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर हमने ले लिया, इसके अंदर हम ले लेते हैं ब्लर, और ब्लर हम कितना लेंगे 20 पिक्सल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका जो ग्लास होगा इसमें और ज़्यादा ग्लासी जो है वो होगा। तो देखिए हमारा कॉफ़ी वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल मॉडर्न सा कॉफ़ी वेबसाइट है जिसमें हमने स्लाइडर्स भी बना दिए। देखिए हम स्लाइड करें तो हमें स्लाइड नंबर भी मिल रहा है, तो इस तरह से हम स्लाइड कर सकते हैं। और पीछे का ग्लो देखिए कितना जो है वो ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी आप ग्लो के वैल्यूज़ के साथ खेल सकते हैं, आप इनको जितना जो है वो ग्लो बनाना चाहें, जितना आप इसको कम रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने आज की बेस मॉडर्न कॉफ़ी वेबसाइट को एंजॉय किया होगा। इसको बनाते टाइम भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग thumbs up, thanks for watching, see you in the next tutorial, till then bye bye।